पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया है? निर्गर्त कहा गया है। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग, कण्व। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग, फिर कण्व। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश दक्षिण पथ के नाम से जाना जाता था। आज इसे दक्कन के नाम से जानते हैं। दक्कन के दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले लोग का क्षेत्र था। दक्कन के दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों का क्षेत्र था। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुरक्षित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? वैशाली के वज्जियों के। मगध के शासक अजातशत्रु ने वैशाली के वज्जियों के आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। महावीर के जीवन काल में कितने गंधर्वों की मृत्यु हो गई थी? 10। महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई थी। जरासंध ने नगर की वाद्य सुरक्षा के लिए प्राचीन राजगिरी में कितने किलोमीटर का एक साइक्लोपियन दीवार किलेबंद का निर्माण करवाया था? 45 किलोमीटर का। जरासंध नगर की वाद्य सुरक्षा के लिए प्राचीन राजगिरी में कितने किलोमीटर की एक साइक्लोपियन दीवार किलेबंद का निर्माण करवाया गया था? 45 किलोमीटर का। नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापद्मानंद ने। नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापद्मानंद ने किया था। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। गुरु मुरुगन जो उत्तर में कार्तिकेय या स्कंदन के नाम से प्रसिद्ध थे, तमिल लोगों को सबसे प्रसिद्ध देवता हैं। मुरुगन जो उत्तर में कार्तिकेय या स्कंदन के नाम से प्रसिद्ध थे, तमिलों लोगों का सबसे प्रसिद्ध देवता थे। मुरुगन को पर्वतवासी देवता माना जाता है। वह युद्ध और शौर्य के देवता मुरुगन थे, जिन्हें दक्षिण भारत में देवता माना जाता है। उत्तर भारत में कार्तिकेय के नाम या स्कंदन के नाम से जाना जाता है। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी किस देश में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लिए? फ्रांस में। हाल ही प्रधानमंत्री ने एआई एक्शन समिट में हिस्सा लिए हैं फ्रांस में। बिहार से निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थली रहा? गौतम बुद्ध का जन्म स्थली लुम्बिनी में था, बिहार में नहीं था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म भी बिहार में हुआ। आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार में हुआ। लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म जो था ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। भगवान महावीर ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पे दिए? राजगीर में। भगवान महावीर ने पहला प्रवचन राजगीर में दिए। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश का। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन हुआ था। हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष वार्ता हुई दुबई में। भारत और तालिबान के बीच शीर्ष वार्ता दुबई में हुआ। कौन सही है? सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठ पुत्र ने शक शासक को पुत्री से विवाह किया था। सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठ पुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह किया था। सातवाहन वंश ने उत्तर में कटिहार वार को जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने पर प्रदेश पर कब्जा कर लिया। सातवाहन वंश ने उत्तर में कटिहार वार को जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। सातवाहन वंश का शासक वशिष्ठ पुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह किया था। सातवाहन वंश ने उत्तर में कटिहार वार को जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने प्रदेश पर कब्जा भी कर लिया था सातवाहन। हाल ही में अनाहत सिंह अंडर 27 जूनियर स्क्वैश ओपन 25 कहाँ पे जीता? ब्रिटेन में। हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 27 जूनियर स्क्वैश ओपन 25 का खिताब ब्रिटेन में जीता। हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोध कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया? अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून 46 साल के बाद फिर से लागू किया है अरुणाचल प्रदेश।
गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। अपसड़ गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। यह रामायण का। अपसड़ गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवार पर कथा अंकित थी रामायण की। हाल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान से बदला? डॉक्टर मनमोहन सिंह। संगम साहित्य के बारे में कौन सा कथन सही है? संगम साहित्य के बारे में दोनों कथन सही है। संगम साहित्य का उल्लेख मिलता है कि तीसरे कवि परिषद मदुरई में हुई थी। संगम साहित्य का तीसरा परिषद मदुरई में हुआ। दक्षिण में उन परिषदों में कवि भाट और चरण एकत्र हुए और उन्होंने कविताएं रचना की। दक्षिण के उन परिषदों में कवि भाट और चरण एकत्र हुए और उन्होंने कविताएं की रचना की। इन कविताओं का संग्रह करने हेतु 8 पुस्तक प्रस्तुत किया गया था। आर्य समाज में सबसे नीचे किसे समझा जाता था? क्षुद्र को। आर्य समाज में सबसे नीचे क्षुद्र को समझा जाता था। चोल का केंद्र था। चोल का केंद्र चेन्नई के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र। चोल का केंद्र था चेन्नई के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र। हाल ही में किसने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा किया? ब्रिटेन ने। हाल ही में अवैध प्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंध की घोषणा ब्रिटेन ने किया। निम्नलिखित में से कुषाण के बारे में कौन सा कथन सही है? कुषाण के बारे में कुषाण ईसा की पहली शताब्दी में अफगानिस्तान पहुंचे और हिंद यवन पार्थव तथा शक को खदेड़ कर खुद तक्षशिला और पेशावर में जम गए। कुषाण ईसा की पहली शताब्दी में अफगानिस्तान पहुंचे और हिंद यवन पार्थव तथा शक को खदेड़ कर खुद तक्षशिला और पेशावर में जम गए। कुषाण का मूल निवास स्थान मिस्र में था। कुषाण ईसा की पहली शताब्दी में अफगानिस्तान पहुंचे और हिंद यवन पार्थव तथा शक को खदेड़ कर खुद तक्षशिला और पेशावर में जम गए थे कुषाण लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। महापाषाण मेथालिक का अर्थ बड़ा पत्थर होता है। महापाषाण मेथालित का अर्थ होता है बड़ा पत्थर। प्राचीन काल में शव कक्ष या कब्र के ऊपर पहचानने के लिए खास तौर के बड़े पत्थर रखे जाते थे। महापाषाणी स्थल की खुदाई से जानकारी मिला है कि वे लोग लौह कर्म से परिचित थे। महापाषाण मेथालिक का अर्थ है बड़ा पत्थर। प्राचीन काल में शव कक्ष या कब्र के ऊपर पहचानने के लिए खास तौर में बड़े पत्थर रखे जाते थे। महापाषाणी स्थल की खुदाई से जानकारी मिलता है कि वे लोग लौह कर्म से परिचित थे। हाल में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन है? वादसीर। हाल में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी कौन है? वादसीर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को। विश्व भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 60%। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के पिछले 10 वर्षों में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? 60%। कनिष्ठ के बारे में कौन सा कथन सही है? कनिष्ठ के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। कनिष्ठ ने उत्तर भारत में अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। कनिष्ठ ने उत्तर भारत में अपने राज्य को सदृश बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। मथुरा के संग्रहालय में कनिष्ठ की एक
कद खंडित मूर्ति है, इसमें यह गठीला बदन का व्यक्ति नजर आता है जिसे कनिष्ठ कहते हैं। मथुरा के संग्रहालय में कनिष्ठ की एक आदम कद खंडित मूर्ति है, इसमें वह गठीला बदन का व्यक्ति नजर आता है। कनिष्ठ सम्मिलित करना है। 3 मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। महापद्मनंद वंश महापद्मनंद जो थे ये कौन थे? ये थे महापद्मनंद, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। और दूसरा हो जाएगा नंद वंश के संस्थापक धनानंद। नंद वंश के संस्थापक धनानंद। तीसरा है इसमें, उसके बाद है धनानंद। नंद वंश के संस्थापक धनानंद था। बृहदत्त अंतिम मौर्य नंद वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। हाल में भारतीय परमाणु संस्थान पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा किसने किया? अमेरिका। हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा अमेरिका ने किया। हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मराठी। मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है मराठी। किस शासक ने सातवाहन शक्ति को नर्मदा से उत्तर में फैला दिया था? रुद्रदामन ने। किस शासक ने सातवाहन शक्ति को नर्मदा के उत्तर तक फैलाने नहीं दिया? रुद्रदामन ने फैलाने नहीं दिया था। सातवाहन के बारे में कौन सा कथन गलत है? सातवाहन के बारे में गलत कथन है। सातवाहन वंश एक महान विजेता शासक था सतकर्णी। सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी को पश्चिम या स्वर्ण स्वामी कहा गया। इसका युद्ध कलिंग नरेश के साथ हुआ था सातवाहन का। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसे कहते हैं? महापद्मनंद को। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक महापद्मनंद को कहते हैं। केंद्रीय शासन पद्धति महापद्मनंद के समय में। बिहार में जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जनार्दन प्रसाद सिन्हा को जाना जाता है। बिहार में जनार्दन सिन्हा को। हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? श्रीलंका। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? बीमा सखी शुरू योजना के गोवा में। कौन सा कथन सही है? 1 नंबर हो जाएगा। शक लोग पश्चिम भारत में आए और उन्होंने सिंध तथा सौराष्ट्र को रौंद डाला। निम्नलिखित में से शक के बारे में कौन सा कथन सही है? शक लोग पश्चिम भारत में आए और उन्होंने सिंध तथा सौराष्ट्र को रौंद डाला। ये कथन सही है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? 13वें अभिलेख से। किस अभिलेख से कलिंग विजय का वर्णन मिला? 13वें अभिलेख से कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। हाल ही में 23वां दिव्य कला मेला कहाँ आरंभ हुआ था? गुजरात में। हाल ही में 23वां दिव्य कला मेला आरंभ गुजरात में हुआ। हाल में भारत के पहले केवल अष्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। हाल में भारत के पहले केवल अष्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे? बौद्ध की शिक्षा का संकलन बुद्ध पिता और विनय पिटक का। बुद्ध पिटक और शुद्ध पिटक और पिता और बुद्ध पिटक का हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ कितने वर्ष की आयु में अवस्था में गृह त्यागे थे? 30 वर्ष। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ कितने वर्ष की आयु में अवस्था में गृह त्याग दिए थे? 30 वर्ष। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 25 के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन 2 सही है। भारत का स्थान 123 रहा। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजेंटिंग ग्लोबल एजेंटिंग इंडेक्स के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत का स्थान 123 रहा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? पशु बलि का विरोध। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता थी पशु बलि का विरोध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
सातवाहन वंश के समय ईरान, इराक, अरबिया और मिस्र के आने वाले जहाज पश्चिम समुद्र तट के भरोच बंदरगाह पर उपयोग किए जाते थे। सातवाहन वंश के शासनकाल में प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व या कर वसूलता था। राजस्व और कर वसूलता था। उसके बाद है मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। साइक्लोपीन दीवार के शिला खंडों को किससे घोल से जोड़कर बनाया जाता था? ये हो जाएगा आपको सुर्खी सुर्खी सुर्खी, चूना और रावा। साइक्लोपीडियन दीवार के शिला खंडों को किससे घोलकर जोड़कर बनाया जाता था? सुर्खी, चूना और रावा से। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया था? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए कैवल्य का प्रयोग किया गया था। जरासंध ने कितनी बार मथुरा पर चढ़ाई की लेकिन उसे बार बार हार मिला? 17 बार। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई किया लेकिन बार बार उसे हार मिला। बिम्बसार ने नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशिका कौशल देवी के साथ स्थापित किए गए इस विवाह से दहेज के रूप में कितने वार्षिक आय वाली काशी का प्रांत मिला? 1 लाख। बिम्बसार ने नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल्य देवी के साथ स्थापित किया गया विवाह को दहेज के रूप में कितने वार्षिक आय मिला था? 1 लाख रुपए। किसने विकसित भारत 47 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण मानक पुस्तक का विमोचन किया? नरेंद्र मोदी। किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन? नरेंद्र मोदी। हाल ही में कौन यह जानकारी देता है कि पांड्य राज की स्थापना एक स्त्री शासक ने की थी? मेगास्थनीज। कौन यह जानकारी देता है कि पांड्य राज्य की स्थापना एक स्त्री शासक ने किया था? मेगास्थनीज ने। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? केवल एक, प्राकृतिक। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3। सातवाहन राज्य के दक्षिण में थे। 3 राज्यों का उदय हुआ जिसमें चोल राज्य का क्षेत्र तंजौर था। चोल राज्य का क्षेत्र तंजौर था। दक्षिण पूर्व क्षेत्र तमिल भूमि कहलाया। वहाँ की बोली तमिल थी। संगम साहित्य से उल्लेख मिलता है कि कई नदियों पहले 3 कवि परिषद का आयोजन हुआ था। हाल ही में किरण जाधव के लक्ष्य रूप में 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित व्रत कौन थे? पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित महाव्रत कौन कौन थे? अहिंसा, अपिग्राह, सत्य, आस्तेय। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित महाव्रत थे अहिंसा, अपिग्राह, सत्य, आस्तेय। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? अमेरिका। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस वर्ष की पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया? इजराइल। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्री के लिए ई वीज़ा शुरू किया है? इजराइल। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया? तेलंगाना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 25 के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत का स्थान 85 रहा। भारत प्रथम स्थान पर सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 85 रहा। सिंगापुर फर्स्ट स्थान पर रहा। जैन तीर्थंकरों में से किस नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? जैन तीर्थंकर करों का किस उल्लेख में ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का मिलता है। ऋषभदेव अरिष्टनेमी जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध कानूनी FIR दर्ज करने की गरुड़ाक्षी पोर्टल कर्नाटक ने लॉन्च किया है। हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? भारत में। हाल ही में कहाँ पर रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया के पहले हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया? भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सतकर्णी के शासक के समय शक सौराष्ट्र पर शासन कर रहे थे। उन्हें सातवाहनों का आक्रमण करके नासिक को खदेड़ दिया था। सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शकों पर हमला करके दक्षिण
पश्चिमी दक्कन पर फिर से कब्जा किया था। सतकर्णी शासक के समय में सौराष्ट्र पर शासन कर रहे थे। उन्होंने सातवाहनों पर आक्रमण करके नासिक से खदेड़ दिया। सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी शकों पर हमला करके पश्चिम दक्कन पर फिर से कब्जा कर लिया था। ईसाई धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है? ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह ने किया। ईसाई धर्म का पहला सदी में पश्चिम एशिया में धर्म का स्थापना हुआ था। ईसाई मसीह यहूदी धर्म पर आधारित था। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले मालाबार तट में फैला था। मालाबार तट में सबसे पहले ईसाई धर्म फैला। पास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ से मिलता है? हिमाचल प्रदेश से।